हेलो एंड वेलकम टू गुरुदेव्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ा नाउन्स, अब है प्रोनाउंस। चलिए इनको डिफाइन करते हैं कि ये क्या होते हैं। डेफिनेशन: वर्ड्स which are used in place of noun are called pronouns. प्रोनाउन, ठीक है। वो वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पे यूज़ कर किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह पे कोई वर्ड यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़े? वैसे तो नाउन्स यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का अगर हमें नाम पता है तो हम उसको उसके नाम से बुला सकते हैं, लेकिन अगर हमें उसका नाम न पता हो तो हम कैसे किसी चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे या संबोधित करेंगे? उसके लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, या किसी चीज़ का नाम मालूम हो लेकिन उसकी अदर आइडेंटिटी न मालूम हो, या अदर आइडेंटिटी मालूम हो नाम न मालूम हो, तो भी हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। और genders we use he for male, she for female, it and they for common, and it for न्यूटर। तो सपोज किसी चीज़ का हमें नाम नहीं मालूम है बट हमें उसका जेंडर समझ में आ रहा है, तो उसके आधार पे हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। कोई मेल है तो उसके लिए ही यूज़ करेंगे, फीमेल है तो उसके लिए शी यूज़ करेंगे, कॉमन जेंडर है तो या तो इट यूज़ कर सकते हैं, या अगर प्लूरल में है तो दे यूज़ कर सकते हैं, और न्यूट्रल जेंडर्स के लिए इट यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इनके क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के क्लासिफिकेशन: देयर आर 9 types of pronouns. Total 9 types of pronouns. First, personal pronoun. Second, possessive pronoun. Third, demonstrative pronoun. Demonstrative. Fourth is interrogative pronoun. Interrogative pronoun. Fifth, it is reflexive pronoun.
reflexive pronoun. Sixth one is emphatic pronoun. Emphatic pronoun. Seventh is distributive pronoun. Distributive pronoun. Eighth one is indefinite pronoun. And the last one is relative pronoun. ओके, आइए अब क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं. फर्स्ट वन इज आवर पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउंस which replace persons. वो प्रोनाउन जो लोगों को, पर्सन्स को रिप्लेस करता है, मतलब किसी पर्सन के नेम को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन जो होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन. इसके एग्जांपल्स देख लीजिए. ही, वी, etc. Second, possessive pronoun. Possessive pronoun. Pronouns which refer to the possessions of noun. मतलब वो प्रोनाउन जो किसी नाउन की बिलोंगिंग, कोई नाउन के पास क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ किसी पर्टिकुलर नाउन को बिलोंग करती है, उस नाउन को शो करने के लिए, उस नाउन की जगह को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. जैसे ही के लिए हिज, ही मीन्स वह, हिज मीन्स उसका. एग्जाम्पल हिज. वी के लिए आवर्स, OURS, आवर, आवर्स. आवर यूज होगा. थर्ड आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव टाइम सेविंग के लिए प्रोनाउन नहीं लिखूंगा. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस pointing towards specific noun. वो प्रोनाउन जो कि किसी पर्टिकुलर नाउन की ओर पॉइंट आउट करते हैं. एग्जाम्पल दिस, दोज, etc. Fourth, that is our interrogative pronoun.
interrogative. Pronouns used to ask question about noun. Question about noun. वो प्रोनाउंस जो नाउन के बारे में क्वेश्चन पुट करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव. व्हाट, हु, etc. Fifth, that is our reflexive pronoun. Reflexive. Pronouns used to refer the subject. Refer the subject. And the object. मतलब वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए एक साथ रेफर करता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एग्जाम्पल, माई सेल्फ. Now our next pronoun is sixth, emphatic. Emphatic pronouns. So our pronouns which emphasize emphasizing क्या होती है ये हम जब एम्फेटिक प्रोनाउंस को डिटेल में पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे. अभी ये समझिए प्रोनाउंस विच एम्फसाइज ऑन सब्जेक्ट. वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फसाइज ऑन सब्जेक्ट. एग्जाम्पल, इनमें भी सेम वर्ड्स यूज़ होते हैं जो आपके रिफ्लेक्सिव में, बट दोनों में डिफरेंस होती है कुछ जिसको कि हम जब इनके बारे में और डिटेल में समझेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे. इसमें भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह के वर्ड्स सेम वर्ड्स यूज होते हैं बट उन वर्ड्स की प्लेसमेंट के आधार पर एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग होते हैं. दूसरी चीज़, एम्फेटिक प्रोनाउन केवल सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करता है जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को रेफर करता है. ठीक है, इस आधार पर भी दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. अब आते हैं सेवेंथ पे, विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव. Distributive pronoun. Pronouns referring nouns. Pronouns referring nouns as a unit. Means वो pronoun जो nouns को as a unit रेफर करते हैं उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव. तो वो कई नाउन्स को मर्ज करके या कह सकते हैं कलेक्टिव फॉर्म ऑफ नाउन्स को एक यूनिट के तौर पर रेफर करते हैं. फॉर एग्जांपल, ईच.
ईच वन ऑफ यू अगर हम कहें तो आप में से हर एक, मतलब आप लोग के नाम नहीं पता है हमें, बट आप में से जितने भी लोग हैं हर एक को हम रेफर कर रहे हैं ईच वर्ड से या ऑल वर्ड से। तो ऑल में भी सब आ गए। तो एज ए होल यूनिट एक बार में कई नाउन्स को रेफर करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। नाउ 8th वन इज indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Pronouns which refer to nouns in general. Pronouns which refer to nouns. Refer to nouns in general. अभी हमने स्पेसिफिक का कर लिया, जब एज अ यूनिट होल हम रेफर कर रहे हैं तब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव था। जब हम इन जनरल रेफर करेंगे नॉट एज अ यूनिट, होल को होल फॉर्म में ही, तब हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज करेंगे। इन जनरल एग्जाम्पल में देख लीजिए इनके, none, some, none, some। यहाँ ऑल नहीं आएगा, ऑल जो है आपका इंडेफिनिट में रेफर करेगा। ईच जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है। ईच या ईदर, EITHER, ईदर, ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव में। फिर लास्ट वन इज आवर रिलेटिव प्रोनाउन। Pronouns which link the subject or object to the phrase of sentence। फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस का ही पार्ट कह सकते हैं। तो वो प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को किसी सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट से लिंक करते हैं उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल्स देख लीजिए, whose, whom, एटसेट्रा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।